डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी मेड सिंपल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं कि बिहार पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन ने प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी को फिर से रिवाइव किया है। मेरे सामने देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट खुला हुआ है। 24 अप्रैल 2020 का ये नोटिस है। ये कहता है एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आइए जानते हैं क्या है ये नोटिस। एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है ये देखें। जब आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रक्रिया पूर्व से निर्धारित तिथि थी 17 फरवरी 2020 से 2 मार्च 2020, मतलब 2 मार्च 2020 तक इसमें अप्लाई करने की डेट खत्म हो गई थी। लेकिन अभी फिर से नया जो डेट लागू किया गया है उसको एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंशन है डेट का, वो है 5 मई 2020 से 9 मई 2020 तक। मतलब आप 5 मई 2020 से 9 मई 2020 तक इसमें फिर से आवेदन कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है जिन्होंने पहले किसी भी कारणवश प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया था। अब परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि है 6 मार्च, पहले थी 6 मार्च 2020 तक, और अब ये विस्तारित तिथि है 6 मई 2020 से लेकर 15 मई 2020 तक। आप इसमें फिर से इसको परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है जिसमें कि पहले क्या जो डेट था वो था 16 मार्च 2020 तक। अब नया डेट आ गया है 7 मई 2020 से 22 मई 2020 तक। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि पहले कई कारणों से लोग इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे और कई बार उनको पता भी नहीं लग पाता था। लेकिन अब आपके पास ये सुनहरा मौका है कि आप इसकी फॉर्म को फिर से फिलअप कर पाते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी शो किया गया वो है 69, 69 रिक्त पद हैं इसमें जिसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। ऐसा मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, इसका कारण ये है कि इसमें जो जिस तरीके से इसका एग्जाम है या फिर जो इसका सिलेबस है वो बाकी सेम लेवल के पोस्ट के लिए ये काफी कम सिलेबस है और आप आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं। चलिए हम देखिए इसका सिलेबस क्या है और कैसे इसको क्रैक किया जा सकता है। ये देखिए मेरे सामने प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी का एक पुराना नोटिफिकेशन खुला हुआ है। इस नोटिफिकेशन को हम ध्यान से देखते हैं और फिर हम एनालिसिस करते हैं कि कैसे इस एग्जाम को आसानी से कम मेहनत में और कम समय में हम क्रैक कर सकते हैं। राइट, देखिए इसमें जो टोटल वैकेंसी मेंशन किया हुआ है वो है 69। राइट, 69 टोटल वैकेंसी है इसमें। और इसमें जो वेतनमान है वो दिया हुआ है 9300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे है 4800। राइट, 9300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे है 4800, जिसमें कि वेतन स्तर यहाँ 9 दिया हुआ है। इसमें जो टोटल इनहैंड सैलरी करीब करीब आती है वो 60,000 प्लस होगी। राइट, 60,000 प्लस इसमें टोटल सैलरी आती है करीब करीब। नाउ अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मेटलर्जिकल हो, टेक्सटाइल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। राइट, ये लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ इंजीनियर आवेदन कर पाएंगे? नहीं, इसमें इसका दायरा बहुत बढ़ा के दिया गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र या मैथमेटिक्स गणित या सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक या भौतिकी फिजिक्स विज्ञान या केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री हो, ऑनर्स कोर्स से हो, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं इसमें। या किसी एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से एमबीए की डिग्री हो या पीजी डिप्लोमा हो, या एआईसीटी द्वारा रजिस्टर्ड फार्मेसी की डिग्री हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ हो, या फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हो, या फिर रेशम तकनीक, राइट, सिल्क टेक्नोलॉजी, या फिर प्रबंधन में अखिल भारतीय एआईसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री या समकक्ष होना चाहिए। या फिर इनका कहना यह भी है कि लेदर टेक्नोलॉजी में डिग्री या उसके बराबर की योग्यता है, वो लोग भी आवेदन कर पाएंगे। राइट, अब आपके सामने एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला तथ्य देखिए यहाँ पे।
उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दिनांक 1 अगस्त 2019 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष का होना चाहिए, राइट? 1 अगस्त 2019 से ये काउंट कर रहे हैं न्यूनतम, और मैक्सिमम देखिए काउंट कहां से है? दिनांक 9 जून 2014 से ये अधिकतम उम्र को काउंट कर रहे हैं, राइट? सो अधिकतम उम्र पुरुष के लिए 37, महिलाओं के लिए 40, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 42, राइट? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो उम्र काउंट होता है, एज काउंट होता है 2014, 9 जून 2014 तक काउंट हो रहा है। ऑलरेडी ये 2020 चल रहा है, तो 6 इयर्स का एक्सटेंशन आपको ऑलरेडी मिल जाता है, राइट? तो जिनकी उम्र अभी 37 इयर्स है, उसमें आप 6 इयर्स और जोड़ सकते हैं, जो 9 जून के बाद के बॉर्न है, राइट? तो वो लोग इनको जोड़ सकते हैं 6 साल। तो दैट मीन्स अभी जो 43 इयर्स के हैं, नॉन रिजर्व अनरिजर्व मेल, वो इसमें काउंट हो सकते हैं। 40 इयर्स की तक की महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा वर्ग, और अनारक्षित वर्ग की महिला 40 साल तक। तो 40 में आप 6 और ऐड कर सकते हैं, तो ये 46 बनेगा। तो ये इसका एज ग्रुप है जितने लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखिए कि इसमें अब हम आते हैं अपने काम की बात पे कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री से 70 क्वेश्चन, 70 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट? 70 अंक का क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री से पूछा जा रहा है। समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय से 40 अंक, दैट मीन्स नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। देन मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता जांच के 40 अंक के क्वेश्चन होंगे, राइट? तो इसका सिलेबस, जैसे अगर आप बीपीएससी के बाकी एग्जाम्स को देखें तो जीएस का जो सिलेबस देते हैं, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बिहार सामान्य ज्ञान, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत लार्ज कोर्स आपको कवर करना पड़ता है। लेकिन यहां पर सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री से 70 मार्क्स हैं आपके पास, जो आसानी से थोड़ी मेहनत से ही स्कोर किया जा सकता है। और करंट अफेयर्स के बाकी 40 अंक हैं, मेंटल एबिलिटी के 40 अंक हैं, जो ऑलरेडी बीपीएससी का जो संयुक्त परीक्षा होती है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं ये। तो आप देखिए कि कितना कम सिलेबस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब तो आपसे पूछ नहीं रही है, राइट? नाउ सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट है। तो यहां पर भी आपको फायदा है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन जब आपसे बीपीएससी पूछता है संयुक्त परीक्षा में, तो वहां पे आपके पास 2 घंटे की अवधि होती है, लेकिन यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट की अवधि है, तो 15 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है। इसके बाद जो मेंस परीक्षा होगी, मेंस परीक्षा में अनिवार्य विषय दिया गया सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, राइट? जो 3-3 घंटे का और 100-100 अंक का होगा, 100-100 और 200 अंक का होगा। और आपको इनमें से कोई एक वैकल्पिक विषय चयन करना है, लाइक इंजीनियरिंग की जैसे ब्रांचेज हैं, और फिर अर्थशास्त्र, गणित, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक, केमिस्ट्री, है ना, और व्यापार प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मेसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, रेशम टेक्नोलॉजी एंड लेदर टेक्नोलॉजी। तो इन सब से भी यहाँ पे इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना आसान है इसको करना। इसके लिए हम आपकी मदद कैसे करेंगे? अब देखिए वो स्ट्रेटजी क्या है हमारी। तो पहला, जो इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री से 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके लिए हमने एक बुकलेट तैयार किया है, और फिर करंट अफेयर्स और मेंटल एबिलिटी के लिए हमने कंबाइंड एक बुकलेट तैयार किया है। तो 2 बुकलेट आपके लिए हैं, और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर और थ्योरी तो सब के फॉर्म में आपसे सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा, कंटेंट को डिस्कस किया जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री की बात करें, तो इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री के पहले थ्योरी पोर्शंस को हम आपको यूट्यूब के माध्यम से समझाते हैं, और जो फॉर्म है, कंटेंट है, वो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। देन उसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे। फिर करंट अफेयर्स और मेंटल एबिलिटी की एक अलग बुकलेट होती है, और इस बुकलेट को भी, जैसे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का पार्ट इसमें होगा,
वो भी आपको यूट्यूब के माध्यम से पहले समझाया जाएगा, उसके बाद आप पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। करंट अफेयर्स बेस्ड, तो करंट अफेयर में भी देखिए क्या है कि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स होगा, करंट अफेयर्स जनरली माना जाता है कि एक साल पीछे का जो टोटल इवेंट है नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसको हम करंट अफेयर कहेंगे। तो एक साल का जो इवेंट होगा पहले उसको डिस्कस किया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, और उसके बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ पार्ट थ्योरी का आपसे करंट अफेयर्स में डिस्कस किया जाता है। तो इसमें हमने जो टोटल स्ट्रेटजी डिजाइन किया है कि आप आसानी से 2 महीने के अंदर ये पूरी तैयारी कर सकते हैं और एक क्लास 1 जॉब आप यहाँ पे पा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, राइट। अगर आपको इसके बारे में कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में जरूर पूछें, मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा आपको। और आप, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।